इसका मतलब कि रामायण झूठा है, रामायण कल्पना के आधार पर बना है। और रामायण को इसी को पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था। ये मानने वाले महामूर्ख हैं जी सर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम मंसूरी तूफान डॉक्टर नेपाल से आप देख रहे हैं देहातीपन रिएक्शन। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के टाइटल है, एक बाबा जी ने गुरु जी से सवाल करते हैं कि गुरु जी, राम जी ने अपने पत्नी के कहने पर हिरण का शिकार क्यों किया था, ये क्या मर्यादा है? चलो इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुफ्ती नादिम साहब के वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो होते हैं। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। बात है, मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ था, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो, तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो, तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूँगा? तो राम अपने पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया, वो सोने का मृग बन करके जा रहा था। सही है, थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ, तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से इनके सवाल का उत्तर सुनो। जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए, क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकले सोने के मृग में मोहित हो गई। हाँ, इस नकली थी। जब लगी करहूं निशाचर नासा, तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, इसलिए तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी है, इसलिए फिर भी सीता का स्वरूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बाध्य होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई, सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो। सीता नकली थी और मृग भी नकली था, और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। ये खर दूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है, तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ? रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया, यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है। तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि आगे की लीला करनी थी। रावण परीक्षा लेने आया था, यदि राम जी कह देते ये सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा, इसलिए राम जी को लीला आगे की करनी थी। मिशन के सबसे सुपरस्टार गायक और बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, मेरा क्वेश्चन, मैं तो ये नहीं कहूँगा, मेरा क्वेश्चन है, ये आपकी डिबेट में लोग कमेंट करते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी को जो लोग भगवान मानते हैं, आप बोलते हैं कि वो काल्पनिक थे। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं सर कि श्री रामचंद्र जी हिरण का शिकार करने निकलते थे,
तो सर वो जो हिरण का शिकार करते हैं जो भगवान लोग होते हैं, वो तो किसी की जीव का हत्या नहीं करते हैं, और करते भी हैं, मान लीजिए कर दिया हत्या, तो किस वजह से किए? आहार बनाने के लिए किए कि किस वजह से? मैं यही जानना चाहता हूँ सर। देखिए, राम ने हिरण का वध किया जी तो जो कहानी रामायण में मिलती है जी कि राम जब सीता जी को लेके वन को गए जी तो जंगल में रुके थे, जी तो उसमें जो हिरण था उसका नाम था मारीच। जी। रामायण में कहानी लिखी है कि वो रावण के मामा थे मारीच, अच्छा। और वो समय समय से रूप बदलते थे। जी तो सीता का हरण करने के लिए जी रावण ने कहा कि आप जाओ सोने का मिर्गा बन जाओ। जी। अब लिखने वाले भाई को मैं क्या कहूं, जी सोना का मिर्गा बन सकता है? नहीं सर, वो चलेगा ही। सोने के समान वो हो गया। जी उसमें उतनी चमक थी। जी सीता जी जब देखी तो कही कि बड़ा सुंदर हिरण है, जी उसको मार के ले आइए। जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहे जाने वाले तुरंत धनुष बाण लेके चल दिए मारने। जी। यही समझ में मेरे भी नहीं आता है जी कि जो मर्यादित है, पुरुषों में उत्तम है, जी जिसे भगवान कहा गया, जी। यहाँ तक कहे हैं कि वो सब कुछ जानते थे, जी तो उसको हिरण का वध करने की क्या आवश्यकता है? क्या सीता को मना नहीं कर सकते थे? जी सीता कोई भी कर सकते थे कि अरे जीव है, जी जीव हत्या करना महापाप है। जी तो अब रामायण में बहुत सारी बातें मिलती है, अब उसको खोजा जाए अगर जी तो मैं बता दूं कि टोटल 100% गलत ही ये मिलेगा। जी। अभी एक कहानी उसमें मिलती है रामायण में जी कि रावण को पता चला जी कि दशरथ के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा जी उसके द्वारा रावण का वध होगा, जी और इसलिए रावण जाके दशरथ को नपुंसक बना दिया जी ताकि न करो लड़का हो इनके न तो हम मरब। जी। तो ये बताइए कि जब उन्होंने उनको नपुंसक कर दिया जी कि अब इनके लड़का हुई न करिए, तो फिर राम पैदा कैसे हुए? अच्छा, राम पैदा हुए तो राम दशरथ के बेटे कैसे हुए? जी वो तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा दी हुई खीरे से पैदा थे, जी तो वैसे भी वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो जब दशरथ के पुत्र नहीं थे जी तो उन्होंने रावण का वध कैसे कर दिया? रामायण में ये लिखा हुआ है कि दशरथ के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा जी वो रावण का वध करेगा, जी लेकिन दशरथ के द्वारा तो राम पैदा नहीं थे। जी राम तो पैदा खीरा से हुए, जी। और वो खीरा श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिया गया था। जी तो नियम से माना जाए पदन, जी तो राम श्रृंगी ऋषि के लड़के हुए, तो रावण का वध कैसे कर दिए? इसका मतलब कि रामायण झूठा है, रामायण कल्पना के आधार पर बना है, और रामायण को इसी को पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, ये मानने वाले महामूर्ख हैं। जी। सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। आप रामायण पर हम तर्क करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो बहुत से ज्ञानी लोग हैं, इस पे क्यों वो तर्क नहीं करना चाहिए? कौन ज्ञानी है? कौन ज्ञानी है? वो ज्ञानी नहीं है, वो गुलाम लोग हैं जी जो उस झूठ को सत्य बनाने में 24 घंटा लगे रहते हैं। कभी जग के माध्यम से, कभी हवन के माध्यम से, कभी रामलीला के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से इस झूठ को हमारे समाज, पिछड़े समाज के दिमाग में ये बराबर ठेलते रहते हैं कि ये समाज ये झूठ अगर मानता रहेगा तो अपने अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। अब इसके